Hello students, we are starting with lesson 4 of chapter 2. That is, chapter name is Maxwell-Boltzmann statistic. बेटा लास्ट lesson है इस chapter ਦਾ तो लास्ट ਜਿਹੜੇ टॉपिक्स ने बहुत ईजी ने ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ expressions find out ਕਰਨੇ ਨੇ for most probable speed, average speed and root mean square speed. देखो 3 types of speed ने ਜਿਹੜੇ particle possess ਕਰਦੇ ਨੇ क्योंकि सपोज एक गैस सैंपल है तो सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम नहीं होंगी कुछ पार्टिकल्स की ज़्यादा होंगी है कुछ पार्टिकल्स की घट होंगी है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जिहड़ी स्पीड पोजैस करते हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स उन्होंने असीं बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब सारे पार्टिकल्स की स्पीड का अगर आप मीन फाइंड आउट कर लैंदे आ तो असीं उहनूं एवरेज स्पीड बोलते हैं। नैक्सट थर्ड मैथड है रूट मीन स्केयर स्पीड कड्ढण दा। देखो रूट मीन स्केयर स्पीड क्यों फाइंड आउट करते हैं आप एक्चुअली एवरेज क्योंकि विलोसिटी जिहड़ी है विलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है तो एज अ होल अगर असी एक पूरा सैंपल देखते हैं तो उत्थे एवरेज विलोसिटी जिहड़ी है सिस्टम दी वो 0 आती है। दैट्स वाई प्रैफर किया जाता है कि पार्टिकल्स की जिहड़ी है रूट मीन स्केयर स्पीड फाइंड आउट की जाए। क्लीयर है बेटा। तो 3 टाइप्स की स्पीड पोजैस करते हैं पार्टिकल्स मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्केयर। मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जिहड़ी स्पीड पोजैस करते हैं। एवरेज मतलब मीन कढ़ना। रूट मीन स्केयर जिहड़ा मैथड है वो भी समवट एवरेज मैथड की तरह ही है बेटा बट डिफरेंस यही है कि जदों असी डायरैक्शन भी कंसीडर करते हैं तो एज अ होल सारे सैंपल की जिहड़ी एवरेज विलोसिटी है 0 आ जाती है। दैट्स वाई फिर आप रूट मीन स्केयर स्पीड वो फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करने का की तरीका है ये डेफिनेशन की है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सैंपल एट अ गिवन टैंपरेचर। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ साढ़े को नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काउंटिंग की है डिस्ट्रीब्यूशन की है फॉर द वेलोसिटी रेंज v to v plus dv and it is given by our previous formula that is under 2 pi n m upon pi kt 3/2 v square e raised to the power minus mv square upon 2 kt into dv. So we take n on left hand side. So nv upon n dv नाल dv इत्थे बेटा कैंसल करता under root 2 pi and सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो आप की करना है इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पैक्ट टू वी क्योंकि असी मोस्ट प्रोबेबल फाइंड आउट करना है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करने का की तरीका हुंदा है कि तुसी अपनी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करो उन्होंने इज इक्वल टू 0 पुट करो। मतलब इन अदर्स वर्ड जो असी मैक्सिमा मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनिया होंदियां तो असी यही मैथड अडॉप्ट करते हैं। तो यदि डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पैक्ट टू वी अंडर 2 पाई एम पॉन पाई के टी कॉन्सटेंट है वी स्केयर देखो 2 फंक्शन पे हैं बेटा वी दियाँ वैल्यूज़ 2 जगह पई है तो पहला आप एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर ली 2v आ गया सैकेंड एज इट इज़ आ गया प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज़ आ गया सैकेंड दी होगी। सैकेंड के केस च की होना बेटा एक्सपोनेंशियल टर्म तो एज इट इज़ आ जूगी फिर उस तो बाद आपने की करना होंगे माइनस mv स्केयर अपॉन 2 kt दी करनी होंगी है तो इचों माइनस m अपॉन 2 kt उस तो बाद 2v स्केयर की कितनी हो जूगी 2v हो जूगी। तो अंडर 2 पाई m अपॉन पाई के टी 3/2 2v कॉमन ले लिया एक्सपोनेंशियल टर्म कॉमन ले ली तो देखो जो ये कॉमन लवांगे सारा आ पे 2v एंड e रेज टू द पावर माइनस mv स्केयर अपॉन 2 kt कॉमन लैन तो बाद यदि इस वैल्यू का उरे 1 आ जाएगा। इस वैल्यू च देखो बेटा की बच गया अपने को आ सारा तो कॉमन सी 2 नाल 2 कैंसल हो गया तो साढ़े कोल की बच गया mv स्केयर बच गया mv स्केयर अपॉन 2 kt पिछे पेंडिंग रह गया। सो इट्स इक्वेशन नंबर 1 एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब v इज इक्वल टू v मैक्सिमा। ठीक है v नू पुट कर लो v मैक्सिमम स्पीड तो सारी इक्वेशन पुट कर लो इज इक्वल टू 0। जो तुसी सारी इक्वेशन नू इज इक्वल टू 0 पुट करोगे सारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है दिस फैक्टर खत्म
2 भी खत्म, आ सारा फैक्टर खत्म, थोड़े कोल की बच गया 1 माइनस m, सिर्फ आ वैल्यू बच जानी है क्योंकि बेटा सारी मल्टीपल च पई है अगे वैल्यू। सो इट्स 1 माइनस m वी एम स्केयर अपॉन 2 kt इज इक्वल टू 0 आ गया। तो असीं इत्थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड आउट करनी सी, तो इत्थों v की वैल्यू आपां बाहर ले लांगे। वी एम फिर अपने कोल की बन गया, 1 उधर चला गया, 2 kt अपॉन m बन गया, द स्केयर रूट बन गया। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ 1.141 अंडर रूट kt अपॉन m। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नैक्सट है एवरेज स्पीड। एवरेज तुसीं कढ़दे रहे हो बेटा, एवरेज तो बहुत सिंपल मैथड है। एवरेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ n1 ਪਾਰਟੀਕਲਸ v1 ਸਪੀਡ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, n2 v2 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, nn ਪਾਰਟੀਕਲਸ vn ਸਪੀਡ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। तो ये सारी वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ, ni vi अपॉन टोटल ni। क्लीयर है। सो एवरेज फाइंड आउट करने का की तरीका है, एवरेज फाइंड आउट होंगी है समीशन ni vi अपॉन समीशन ni। हुन ni vi अगर कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पार्टिकल कोई भी स्पीड पोजैस कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत लो बहुत हाई या कोई पर्टिकुलर स्पीड। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि अगर वो किसी भी टैंपरेचर ते हर एक टाइप की या हर एक वैल्यू की स्पीड पोजैस कर सकते हैं, तो असी इस सबमिशन के साइन नू इंटीग्रेशन च चेंज कर लाँगे फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी वी एन वी डी वी, नीचे एन वी डी वी आ गया। हुण देखो आपां ने की करना सी, आपां कर रहे एन इंटू वी, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने, वी उन्होंने स्पीड है उस पार्टिकल्स की। हुण आपां जिहड़ा एक्सप्रैशन मैक्सवैल का यूज़ कर रहे हैं, इत्थे एन वी डी वी की है, एन वी डी वी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने जिन्हां दी स्पीड एक पर्टिकुलर रेंज वी तो वी प्लस डी वी दे विच है। क्लीयर है। तो एन वी डी वी की आगे बन गए साडे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए, वी उन्हां दी स्पीड बन गई, नीचे एन वी डी वी की अगेन वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने। ये क्लीयर है बेटा, ये टर्म च कन्फ्यूज नहीं होना। एन वी डी वी की है, एन वी डी वी आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट पोजैस स्पीड वी टू वी प्लस डी वी। तो आपने तो यही इक्वेशन बनानी है, ये वाला एन एन वी डी वी बन गया, वी अपने को आ पे है। क्लीयर है। सो इत्थे आपां फिर वही अपना एक्सप्रैशन पुट करांगे मैक्सवैल दा स्पीड दे लई, 1 अपॉन n बन गया, 1 अपॉन n इत्थे बन गया, 0 टू इनफिनिटी वी अपना एज इट इज़ पे एन वी डी वी दी आ सारी वैल्यू एज इट इज़ इत्थे पुट हो गई। हुण देखो बेटा इहदे विच वही √2 पाई m अपॉन पाई kt वगैरह सारा अपने कोल की है कॉन्सटेंट है, ये बाहर आ जाऊगा। इत्थे n दे नाल आ वाला n कैंसल हो गया। सो अपने कोल की टर्म बच गई, अपने कोल बच गया वी क्यूब, क्योंकि एक वी आ पे है एक वी स्केयर आ पे है, वी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्केयर अपॉन 2 kt इंटू डी वी बन गया। हुण अगेन इत्थे स्टैंडर्ड इंटैग्रल का फॉर्मूला यूज़ करना पऊगा, एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स स्केयर होए अगर तो 1/2 ए स्केयर के बराबर हुंदा है। दैट मीनस कि आपां इस इंटैग्रल नू कंपेयर कर रहे हैं इस इंटैग्रल दे नाल। देखो एक्स क्यूब है वी क्यूब है, माइनस ए एक्स स्केयर है माइनस एम वी स्केयर अपॉन 2 kt है। दैट मीनस कि उरे जिहड़ी अपने कोल ए दी वैल्यू है दैट इज़ एम अपॉन 2 kt। अगर तुसी कंपेयर करो ए दी वैल्यू कितनी है, एम अपॉन 2 kt। सो एवरेज आ गया अपना √2 पाई एम अपॉन पाई kt 3/2 इंटू 1/2 ए स्केयर करना सी, 1/2 इंटू एम अपॉन 2 kt का स्केयर बन गया। सो इट इज़ 8 kt अपॉन पाई एम 1/2। सारिया वैल्यूज़ नू आपस च अरेंज करन तो बाद सो वैन वी फाइंड आउट इट विल बी 1.59 √kt अपॉन एम। देखो जिहड़ा अपना पिछला मैं थोनों बेटा करवाया सीगा लैसन, उहदे विच आपां ने एक ग्राफ कीता सीगा कि मॉलिक्यूलर स्पीड्स दा सॉरी मॉलिक्यूलर मास दा स्पीड ते की इफैक्ट पैंदा है। तो आपां उत्थे देखिया सीगा ना
कि ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕੱਢੀ, ਮਾਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੀਚੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਪੀਡ ਕੀ ਕੱਢੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਾਸ, मतलब ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ रूट मीन स्केयर स्पीड। रूट मीन स्केयर स्पीड ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੀਸ਼ਨ ni vi ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਸਮੀਸ਼ਨ ni 1/2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੀਸ਼ਨ ni vi ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਸਿਗਮਾ ni 1/2। ਸੋ ਫॉर ਅਗੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1/2 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫॉर 0 टू ਇਨਫਿਨਿਟੀ v स्केयर पे है, n की ने वही एन वी डी वी बन गए, नीचे एन वी डी वी फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਆਪਣਾ v ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ v ਪਿਆ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ v ਸਕੇਅਰ ਪਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ v ਸਕੇਅਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹੀ √2 πn m upon pi kt 3/2 v ਸਕੇਅਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਸੋਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, v ਸਕੇਅਰ v ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਗੇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ x4 e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -ax ਸਕੇਅਰ dx ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੇਮ बन रहा, अगर कंपेयर करिए अगेन अपनी उत्थे ए की वैल्यू कितनी है m/2 kt है, तो इस इंटैगरल का आंसर है 3.8 a स्क्वायर √π/a, या असी कह सकते हैं 3√π8 a स्क्वायर पे है, इत्थे कितना है 1/2 है, इकट्ठा कर लिया उन्होंने 1 + 1/2 करांगे, सॉरी 2 + 1/2 करांगे तो 5/2 हो जाएगा। तो जो असी ए की वैल्यू m/2 kt देख रहे हैं बेटा, तो इस इंटैगरल का आंसर अपने को की आऊगा √2 πn m/π kt 3/2 3 अकॉर्डिंग टू दिस 3 8 5/2। ए की वैल्यू सी अपने को m/2 kt 5/2। सो इट इज़ √2 πn m/π kt 3/2 3 2 रेज़ टू द पावर 5/2 दिस एंड 8 आ पे बेटा अपने को। उस तो बाद रह गया अपने को kt/m रेज़ टू दी पावर 5/2, क्योंकि आप उपर लै गए इनू, तो ये सारिया वैल्यूज़ नू रीअरेंज करते हो तो तुहाडे कोल 3n kt/m रह गया। ये अपने को इस इंटैगरल की आई है सिर्फ वैल्यू, हले अपन इहदा रूट मीन स्केयर फाइंड आउट करना है। रूट मीन स्केयर आप इंटैगरल फाइंड आप वाला इंटैगरल फाइंड आउट किया हले, ठीक है। इंटैगरल की वैल्यू आ गई अपने को 3n kt/m। सो रूट मीन स्केयर स्पीड की बन गई, ये वैल्यू पुट कर दो, नीचे टोटल n पुट कर दो। सो ये वैल्यू की सी अपने को 3n kt/m अपॉन n 3 kt/m बन गया, क्योंकि n दे नाल n कैंसल हो गया। तो रूट मीन स्केयर √3 क्योंकि इधर स्केयर पे बेटा देखो, स्केयर ने इधर आके स्केयर रूट च चेंज हो जाना है, तो 1.73 kt/m आ गया। इतने देखो रूट मीन स्केयर स्पीड इज़ आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला 1.41 kt/m, एवरेज का 1.59 kt/m, रूट मीन स्केयर का 1.73 kt/m। तो अगर असी ध्यान नाल देखिए रूट मीन स्केयर स्पीड ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू एवरेज, एंड एवरेज ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो देखो बेटा अगर तुसी ग्राफिकली भी देखते हो तो स्पीड का जिहड़ा ग्राफ है वो इस तरह का बनता है, ठीक है। इनिशियली वो पैराबोलिकली राइज होंदा है, फिर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए है, एवरेज उस तो घट हैगी है, सॉरी ज़्यादा है, उस तो बाद रूट मीन स्केयर स्पीड। क्लीयर है। नैक्सट बेटा एक आर्टिकल है, एक छोटी जी एक्सपैरीमेंटल वेरीफिकेशन है मैक्सवैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स दी। ये मैं तुहानूं बुक चो ही करवा रही हूँ, बहुत छोटा जा टॉपिक है। सो एक्सपैरीमेंटल वेरीफिकेशन ऑफ द मैक्सवैल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। देखो बेटा जो हुण तक आपां कीता वो सारा एक तरह का थ्रैटिकल पार्ट सीगा,
उस देखो एक्सपैरीमेंटल वेरीफिकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर स्पीड्स च की है, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड पोजैस कर रहे हैं, किसी दी घट भी हो सकती है, किसी दी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये कॉन्सैप्ट नू शो करन दे लई एक एक्सपैरीमेंट किया गया। उस एक्सपैरीमेंट की बेटा डायग्रामैटिकली जी रिप्रजेंटेशन सी वो आ वाली है सारी। ये की है, दिस पार्ट इज़ ओवन, दिस पार्ट इज़ ओवन। अगर तुसी देखो ये ओवन है, ओवन च बिस्मत के एटम्स पे नू हाई टैंपरेचर प्रोवाइड करके बिस्मत नू हीट किया जाता है ताकि ये वेपर्स बन जान। अपने कोल स्लिट लगी हुई है, स्लिट S2। स्लिट का की फंक्शन होंदा है, ये इनू फाइन बीम च कन्वर्ट कर दिंदा है। दैट मीनस कि इनू स्कैटर नहीं होण देगा। जिहड़े इहदे चों बिस्मत के एटम्स बाहर आएंगे उन्होंने स्कैटर नहीं होण देगा। इत्थे अपने कोल एक रोटेटिंग ड्रम है जिहड़ा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एक रोटेटिंग ड्रम है दैट इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, और ये अंदर एक ग्लास की प्लेट लगी हुई है। और ये जिहड़ा ड्रम है, ये ड्रम च एक बहुत फाइन होल है, एक बहुत ड्रम, ये जिहड़ी प्लेट लगी हुई है बिल्कुल ऑपोजिट एक होल है, ताकि बिस्मत के जिहड़े एटम्स ने वो ये अंदर जा सकन। हुण देखो बेटा, जदों ये रोटेट कर रहे हैं दैट मीनस कि एक पूरे सर्कल, जदों ये एक पूरा सर्कल करूगा तो एक रोटेशन तो बाद ही ਇਹਦਾ होल ਇਹਦੇ सामने आऊगा। हुण इत्थे की होगा कि जदों बिस्मत के एटम्स अंदर एंटर करनगे, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीड पोजैस कर रहे हैं, कुछ घट पोजैस कर रहे हैं। दैट मीनस कि जेड़े पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा है वो इस ग्लास प्लेट के लैफ्ट साइड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। देखो, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर यदि रोटेशन इधर नू है दैट मीनस कि यदि लैफ्ट साइड जिहड़ी है प्लेट दी उहदे ते वो पार्टिकल्स डिपॉजिट होणगे जिन्हां दी स्पीड ज़्यादा होगी। उस तो बाद जिहड़े पार्टिकल्स की स्पीड घट होगी उहदे राइट साइड ते डिपॉजिट होणगे। इहदा मतलब है कि हर एक टर्न दे विच, हर एक रोटेशन दे विच एक पॉइंट ते आके जदों पार्टिकल अंदर एंटर करन दी पॉसिबिलिटी होगी तो इस ग्लास प्लेट ते जिहड़ी डेंसिटी डिपॉजिट होगी वो अलग अलग पॉइंट्स ते अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा पोजैस कर रहे हैं, ज़्यादा वाले जिन्हां दी स्पीड ज़्यादा ओबवियस है कि जल्दी पहुँच जाएंगे, वो पहला डिपॉजिट हो गए। बाद वाले जिन्हां दी स्पीड घट है थोड़ी जी, वो बाद विच जाके डिपॉजिट होणगे, अन्ने नूं रोटेशन हो चुकी होगी। सो दैट्स वाई जदों इस ग्लास प्लेट नूं इचों कढ के ऑब्जर्व किया गया तो उहदे ते डिफरेंट पॉइंट ते जिहड़ी डेंसिटी है, डिफरेंट पॉइंट ते डेंसिटी जिहड़ी पार्टिकल्स दी उसनू स्टडी किया गया। फिर तो कंक्लूजनस कढ़े गए कि एक्चुअली डिफरेंट पार्टिकल्स ने जिहड़े किसी एक सैंपल दे अलग अलग स्पीड ने जिहड़ी पोजैस करते हैं। तो एक एक्सपैरीमेंटल वेरीफिकेशन सीगी फॉर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पार्टिकल्स ने एक गैस सैंपल दे, मोस्टली इट इज़ अप्लाइड फॉर गैसिज। तो गैस, क्योंकि देखो बेटा 3 टाइप्स दी स्टैटिस्टिक्स नेगियां जिहड़ियां वो ये नहीं है कि तुसी जिहड़ी मर्जी स्टैटिस्टिक्स जिस मर्जी सबसटांस ते अप्लाई कर दो, उत्थे इन्हां दी नेचर है कि वो किस चीज़ ते किस टाइप के सबसटांसिस ते अप्लाई होणगियां। जिस तरह मैक्सवेल इज़ मोस्टली एप्लीकेबल फॉर गैसिज, तो इतों एक कंक्लूजन कढ़िया गया कि गैस के जिहड़े पार्टिकल्स ने, सैंपल के जिहड़े पार्टिकल्स ने वो डिफरेंट स्पीड पोजैस करते हैं। उस तो इलावा बेटा तुहाडी बुक दे विच इस चैप्टर के जिहड़े न्यूमैरिकल्स ने बहुत सिंपल ने। रूट मीन स्क्वेयर स्पीड कढ़नी हो सकती है, एवरेज कढ़नी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल फाइंड आउट कढ़नी हो सकती है। तो इन्हों के जनरल सिंपल फार्मूले इक्वेशन तुहानूं सारा कुछ गिवन है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द वैल्यूज़ एंड तो याद रखो बोल्ट्जमैन कॉन्सटेंट है जिहड़ा इहदी वैल्यू हमेशा नहीं गिवन हुंदी हैगी, तो इहदी वैल्यू याद रखो, इहदी ज़रूरत पै सकती हुंदी है न्यूमैरिकल च। तो न्यूमैरिकल ट्राई करने तुसी सारे जिन्ने भी हैगे इस चैप्टर दे, क्योंकि इस चैप्टर दे न्यूमैरिकल्स की पॉसिबिलिटी है बेटा पेपर च आउण दी। ते अपने बैक क्वेश्चनस ने इन्हां नूं स्टडी कर लेना तुसी। सो इत्थे ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक्स।